हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिली और आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक कुछ ऐसा है कि हम जो भी कुछ बोलते हैं वह सच क्यों नहीं होता। तो चलिए आज हम वाणी के बारे में सीखते हैं। वाणी मतलब कितनी तरह की वाणी होती है। मैं यहाँ पे भाषाओं की बात नहीं कर रही हूँ। जिस तरह से हम बोलते हैं, हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, ये इसके बारे में बात है। करीब करीब अगर वाणी के बारे में बताया जाए, स्पीच के बारे में बताया जाए, तो कुल मिला के 4 तरह की स्पीच होती है। पहली होती है वैखरी, दूसरी मध्यमा, तीसरी है पश्यन्ती और चौथी परा। अगर हम कंसिडर करते हैं जैसे वैखरी, जिससे कहा जाता है हमारी वोकल स्पीच। दूसरी है मध्यमा, मध्यमा को कहा जाता है नेसलाइज्ड स्पीच। पश्यन्ती, तो पश्यन्ती जो है वो प्योरली मेंटल रिपीटेशन है, मेंटल स्पीच है। और परा जो है वो टेलीपैथिक स्पीच है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं। भाषा या फिर वाणी या फिर स्पीच, अगर हम कहें कि इंसान को मिली हुई एक बहुत अच्छी चीज है कि हम अलग अलग भाषाओं में बोल सकते हैं। पर आपको एक चीज समझनी चाहिए, सिर्फ इंसान बोलते नहीं है, जानवर भी बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, पर इंसानों की तरह वे इतना स्पष्ट नहीं बोल सकते। चलिए अब देखते हैं हम जो भी बोलते हैं वो सच क्यों नहीं होता। तो ये बेसिकली वैखरी की वजह से होता है। वैखरी मतलब उसका एक एरर है। वैखरी मतलब जो आवाज हमारे वोकल कॉर्ड से निकलती है, हमारे गले से जो आवाज निकलती है, जो साउंड हम गले से निकालते हैं, वह ये एक ऐसा साउंड है जो गले से बाहर आता है वाइब्रेशन के फॉर्म में, और सामने वाला उस चीज को आसानी से समझ सकता है। ये ऑर्डिनरी और जो कहते हैं ना वर्बल टॉक करने के लिए आसान रहता है। वर्बली हम किसी से बात कर सकते हैं, तो इसे ये जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है पावर ऑफ एक्शन। जब आप वैखरी में बोलते हो ना, उसका मतलब क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और उसके पीछे कुछ रीजन है। इट मीन्स कार्य और कारण का ये संबंध बताता है, जो है वैखरी। चलिए दूसरी लैंग्वेज जो हम बताएंगे उसे कहा जाता है मध्यमा। मध्यमा जो है ना वो हमारी मेंटल स्पीच है। मेंटल स्पीच मतलब आप जो सोचते हैं, सीधा सीधा इसमें आपका दिमाग जो है वह इसके साथ साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ नॉलेज। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम समझते हैं, जिस हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो होती है मध्यमा। मतलब हम इवैल्यूएट करते हैं, चीजों को नापते तोलते हैं, प्रश्न होते हैं, थोड़ा रैशनलाइज थिंकिंग करते हैं, सही क्या है गलत क्या है। इमोशनल थिंकिंग जो है, जो हम हमारे मन से करते हैं, उसे कहा जाता है मध्यमा। तीसरी जो है वो है पश्यन्ती। अब इस लैंग्वेज को समझने के लिए, लैंग्वेज ना बोलूं तो वाणी बोल सकती हूँ। इस वाणी में हमें हमारे पास 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हम खुद, दूसरा है हमारा मन, और तीसरा है हृदय, हमारा दिल। मतलब इन 3 चीजों से मिलकर जिन बातों में हमारा हृदय और हमारा मन दोनों सहमति बताता है, उसे कहा जाता है पश्यन्ती लैंग्वेज। और ये जो पश्यन्ती लैंग्वेज है वह आपका विल पावर रिप्रेजेंट करता है। तो जहां से भी अंदरूनी तौर पे आपका विल पावर जो बाहर आता है, वो कहीं ना कहीं इस पश्यन्ती वाणी में बाहर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वाणी है वो है परावाणी। अब ये जो परावाणी है, ये बेसिकली प्योर इंटेंशन है हमारा, प्योर इंटेंशन, जिसमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है। कोई वर्ड, कोई स्पीच, कुछ भी नहीं होता। जब एक मास्टर से उसके अनुयायी तक या फिर भगवान से हम तक जो भाषा, जो शब्द
जो प्रवचन, जो चीजें ट्रांसफर होती है, जिसे हम एक तरह से इंट्यूशन कहते हैं, ये सारी की सारी इंट्यूशन जो आती है वह परा लैंग्वेज में आती है। इसे अगर संस्कृत में इस शक्ति को अंबिका शक्ति, माँ शक्ति कहा जाता है, कॉस्मोस का पावर कहा जाता है। पराशक्ति जो है उसे सिर्फ समझ सकते हैं, उसमें किसी तरह के कोई शब्द इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक प्योर इंटेंशन जिसे कहते हैं ना, वह है। एक से दूसरे तरफ जो टेलीपैथिक लैंग्वेज है, जो सिर्फ ट्रांसफर होती है, इंटेंशन ट्रांसफर होता है और समझ में आ जाता है एकदम, जैसे बिजली कौंध जाती है, बिल्कुल ऐसी भाषा है, ऐसी वाणी है जिसे कहा जाता है परा। थोड़ा और अगर डिटेलिंग में जाए तो अधिकतर ये जो परा वाणी है उसके लिए हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा अनकॉन्शियसनेस और हमारा सबकॉन्शियसनेस तीनों मिलकर बनाते हैं जिसे कहा जाता है सुपर कॉस्मोस, या कहें हम कॉस्मिक साउंड। इसे कहा जाता है सुपर कॉन्शियसनेस, जो अधिकतर देवी शक्ति जिसे हम कहते हैं, यही परावाणी में मौजूद होता है। इस परावाणी का जो उपयोग करता है, इस परावाणी में जो रहता है, वह पूरी तरह से ईश्वर जैसा बन जाता है। वो ऐसी भी आवाज सुन सकता है, वो उस रियलिटी को जान सकता है जिसको जानने के लिए मैं और आप उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो ये जो परावाणी है वो हमें तुरिया तक लेके जाता है, और तुरिया तक जो व्यक्ति चला जाता है वो इस संसार का होते हुए भी इस संसार का नहीं रहता, जैसे हमारे श्री भगवान राम और श्री कृष्ण थे, गुरु नानक थे। तो ये जो है वो परावाणी है। पश्यंती के बारे में अब अगर हम समझे तो पश्यंती वह एक ड्रीमलेस स्टेट का साउंड या वाइब्रेशन है। ड्रीमलेस स्टेट को हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। एक ऐसी अवस्था जब हम सपने में नहीं होते हैं, जब हम जागते भी नहीं होते हैं और डीप स्लीप में होते हैं, तब की जो साउंड या तब का जो वाइब्रेशन है वह पश्यंती की वाइब्रेशन है। और इस पश्यंती की वाइब्रेशन में हमारा विल पावर मैक्सिमम होता है, जिसे साइंस की लैंग्वेज में अल्फा वेव्स बोला जाता है। हमारी बॉडी उस अल्फा वेव में चली जाती है। अगर मध्यमा की बात करें तो मध्यमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सपनों की आवाज, जिसमें हमारी मेटाफिजिकल बॉडी रहती है, मॉलिक्यूलर बॉडी होती है, जिसमें हम जो सपने देखते हैं और सपने में जो आवाज सुनते हैं वो हमारी मध्यमा साउंड है। मतलब दिमाग में चल रहे आवाज, आपने पूरे दिन जो सोचा, जिन जिन चीजों पे विचार किया, वो सारी की सारी चीजें मध्यमा में सपने में हमें समझ में आती है, या फिर बार बार हम उसे दोहराते हैं। वैखरी मतलब जगते हुए हम जो बात बोलते हैं, सिर्फ गले में बात आई और हमने जबान से बोल दी, और इसी वजह से ये जो आवाज है, ये जो हम बोलते हैं, वो सारी चीजें सच नहीं होती है। सच क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जो हमारा मन और हमारे हृदय का कोऑर्डिनेशन चाहिए वो नहीं होता। काफी बार ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोलते कुछ और है। हमारा इंटेंशन जो है ना वो अलग रहता है बोलने में। जब कोई व्यक्ति करीब करीब मध्यमा से बोलना भी शुरू कर जाता है, जिसमें उसका सबकॉन्शियस माइंड अर्थात उसका जो रैशनल माइंड है, अगर वह भी बोलना शुरू कर देगा, उसके अंदर इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, तब भी काफी हद तक उसका बोला हुआ सच होगा। पर हमारे अंदर वो शक्ति हम धीरे धीरे ला सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम वैखरी में बोलते हैं और इतना ज्यादा बोलते हैं, सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं, डाउट वाला बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, हम हमारे बोलने का ओवर यूज करते हैं, नहीं बोलने जैसे शब्द बोलते हैं,
हम क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आज मुझे इन चीजों का भी ख्याल आया और मुझे लगा कि किसी को भी क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, हम क्रिटिसाइज बड़ी आसानी से कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म आपकी वाणी को दूषित कर सकता है। जी हाँ, करेगा। और अगर क्रिटिसिज्म की आदत है तो हो सके तो दूर रहें, ना करें, और अगर दूर नहीं रह सकते हैं तो चुप रहें। इसीलिए शायद लोग मुनि बन जाते थे। मुनि का सीधा सीधा मतलब यही होता है मौन रहना। जब हम मौन रहना शुरू करते हैं तब ये हमारी जो वैखरी है, गलत बोलना, मिसयूज करना, एब्यूजिव शब्दों का यूज करना, ओवर यूज करना, हद से ज्यादा बोलना, ये हमारी वाणी को दूषित करता है। इसी वैखरी को दूषित करने की वजह से जो भी हम बोलते हैं वह सच नहीं होता है। तो आज से आप और मैं एक प्रैक्टिस ये करेंगे, हो सके तो कम बोलेंगे। क्रिटिसाइज करने का समय अगर हमारे पास है तो उसे चुप रहने में इन्वेस्ट करेंगे। बेटर टू नॉट क्रिटिसाइज, बेटर टू स्पीक लेस। और धीरे धीरे हमारे मन और हमारे वोकल कॉर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करके कम से कम मध्यमा तक जाने की कोशिश करें, जिससे हमारे विचारों को सीधी दिशा मिल पाए। और अगर उस परमेश्वर की कृपा हम पे रही तो धीरे धीरे हम उस परावाणी, जो आदि शक्ति की वाणी है, उस शक्ति की वाणी है, उसे हम सुन पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।